नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कक्षा 10 का 3rd नंबर चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इससे संबंधित जितना एमसीक्यू बनेगा उसे हम देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 प्रश्न एमसीक्यू पूछे जाते हैं क्लास 10th में झारखंड बोर्ड में। तो 30 प्रश्न में से इसका भी तो कुछ भूमिका होगा ही इस चैप्टर का। तो अगर इससे जो भी प्रश्न बनेंगे एमसीक्यू वह पूरा देखने वाले हैं हम। लगभग 43 प्लस एमसीक्यू को देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है कि अधिरेखिक समीकरण का ये युग्म संगत हो तो निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो देखिए, अगर एक युग्म संगत हो, युग्म माने जोड़ा, अगर दो समीकरण दिया गया है रेखिक समीकरण, तो अगर वह संगत होगा तो देखिए संगत का दो केस बनेगा। संगत होगा तो जब संगत होगा तो क्या हो सकती है? रेखा प्रतिच्छेदी हो सकती है या फिर रेखा संपाती हो सकती है। क्या हो सकता है? तो संगत जब रहेगा तो प्रतिच्छेदी या संपाती। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? तो जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी, कट करेगी, तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। और जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो जाए, मतलब हर एक बिंदु मैच कर जाए, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? संपाती रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो संगत में क्या केस बनेगा? संगत में केस बन सकता है या तो प्रतिच्छेदी का या संपादी का। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होगा कि केवल और केवल एक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? यहाँ एक हल मिलेगा। और संपाती रेखा होगा तो अनंत हल मिलेगा, अनेक हल मिलेगा, ठीक है, अनेक हल मिलेगा। इतना बात समझ में आया आपको? अगला प्रश्न को देखते हैं और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अगले प्रश्न में है कि अधिरेखिक समीकरण, देखिए क्या बोल रहा है कि अधिरेखिक समीकरण का एक युग्म असंगत। तो ये बोला कि रेखिक समीकरण का जो जोड़ा होगा उसमें क्या होगा? या तो संगत होगा या असंगत होगा। संगत होगा तो दो केस बनेगा। तो संगत में पहला क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरा संपाती रेखा, ठीक है। संगत के लिए, संगत में समझ में आया, प्रतिच्छेदी और संपाती। जबकि बोला जाए असंगत में, तो असंगत में क्या होगा? समांतर रेखाएं होगी। तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं? कि जब दो रेखा एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वैसी रेखा को समांतर रेखा बोलते हैं। इतना बात समझ में आया कि रेखा का जो जोड़ा होगा, मतलब कि जो रेखिक समीकरण का जो युग्म होगा, जोड़ा होगा, वह क्या हो सकता है? या तो संगत हो सकता है या असंगत हो सकता है। बात को क्लियर हो गया कि या संगत होगा या फिर असंगत होगा, ठीक है। और संगत होगा तो संगत में दो केस बनेगा। संगत में दो केस कौन कौन सा बनेगा? एक बनेगा प्रतिच्छेदी का बनेगा, ठीक है। और एक क्या बनेगा? एक बनेगा संपाती का। क्या बनेगा? संपाती का। और जबकि असंगत बोला जाए तो असंगत में केवल क्या बनेगा? समांतर का, ठीक है, समांतर रेखा का। तो इतना बात समझ में आ गया कि रेखाएं का जो युग्म होता है, जोड़ा होता है, दो तरह का होता है, संगत और असंगत। संगत में क्या होगा? प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, और असंगत में क्या होगा? समांतर रेखा होगा। इतना बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब कि एक युग्म अगर असंगत हो तो इस रेखा कैसा होगा? समांतर रेखा होगा। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। असंगत में समांतर हो जाएगा, और संगत बोला जाए तो संगत में प्रतिच्छेदी और संपाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म क्या है। बोला कि अगर दो समीकरण आलेख समांतर रेखा, देखिए समांतर है, मतलब कहीं कट ही नहीं कर रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो कोई हल नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया बात? कि अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है दो रेखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण क्या है। बोलता है अगर प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी देखिए इस तरह काटेगा, कितना बिंदु पे काट रहा है भाई? एक बिंदु पे। तो कितना हल मिलेगा? तो एक हल मिलेगा, और वह भी अद्वितीय हल मिलेगा। मतलब कि एक ही हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? एक हल मिलेगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रतिच्छेदी में एक हल, देखिए अभी आपको फिर मैं क्लियर कर दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है दो रेखिक समीकरण के आलेख अगर संपाती रेखाएं हो, क्या हो? संपाती।
मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर, मतलब हर जगह पे उसका बिंदु मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर जगह पे मिल रहा है। मतलब इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब तीनों को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगर बोला जाए समांतर रेखाएं बोले तो समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर बोला जाए प्रतिच्छेदी रेखा तो प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होगा, ठीक है। अगर बोला जाए संपाती रेखा तो संपाती रेखा का क्या होगा? अनेक हल होगा। बात समझ में आया? और देखिए, समांतर रेखा को क्या बोल रहे थे हम? बोलिए। असंगत भी बोल रहे थे, असंगत युग। असंगत में प्रतिच्छेदी और संपादी आती थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि दो रेखा दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, दो रेखा दिया गया है। एक दिया गया है कि a1x1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखा है। तो बोल रहा है कि दो जो रेखाएं हैं वह कंडीशन दिया गया। देखिए a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या हुआ कि दोनों का x और y कोफिशिएंट सेम है। x और y का जो कोफिशिएंट है, जिसको गुणांक बोलते हैं, वो सेम है। केवल क्या सेम नहीं होना चाहिए? मतलब a1 और बटा a2 और b1/b2 का रेशियो सेम है, बट कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू सेम नहीं है। तो ये क्या है? तो एक किस रेखा को दिखाती है? पहले यही जानिए कि जब कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 ए केस जहाँ रह गया तो वहाँ पे क्या होती है? रेखाएं समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर। कौन सी रेखा होगा? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का केस क्या है कि जो रेशियो होगा x कोफिशिएंट का और y कोफिशिएंट का वो बराबर होगा, और कांस्टेंट का जो रेशियो होगा, जिसको हम लोग नियतांक बोलते हैं, इसका रेशियो बराबर नहीं होगा। अगर ये केस रहे तो ये समांतर रेखा होगा। और समांतर रेखा में क्या होती है भाई? तो कोई हल नहीं मिलता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला रेखा वही है a1x1 प्लस b1y और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रेखाएं थी और बोला अगर तीनों बराबर है। देखिए, दो बराबर होता था तो समांतर, तीनों बराबर तो समपाती, मतलब हर एक कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, तो समपाती रेखा होगा। समपाती एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। कितना हल मिलेगा इसका? तो अनेक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? अनेक हल, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद तीनों को फिर एक साथ देखेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन है कि इक्वल ही ना हो, तो इक्वल ही नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा के कितना हल मिलता है? एक हल, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब फिर से मैं समझाता हूँ। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ए रेखा क्या बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसका एक हल। अगर a1/a2 b1/b2 मतलब तीनों का रेशियो अगर बराबर तो क्या बनेगी? संपाती रेखा। क्या बनेगी? संपाती। और संपाती में अनेक हल, तो इसका अनेक हल। और अगर यहीं पे रह जाता है देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर रहे तो ये क्या है? ये रेखा क्या देगी? तो देखिए, यह रेखा जो है समांतर रेखा होगा। क्या? समांतर रेखा, जिसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा ये रहा कि दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? मतलब कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, कितना चर का? दो चर का, तो उसका व्यापक रूप क्या है? मतलब उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? तो वही लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी प्लस सी वाई बराबर 0। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चर है, चर एक ही है। देखिए यहाँ चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलता है। तो यहाँ पे चर, दो चर वाले में क्या था? चर x और y था। तो दो चर वाला वैसे लिखा जाता है। पर अगर एक चर है तो कोई एक वेरिएबल होगा, तो x होगा, उसके बाद एक कांस्टेंट होगा बराबर 0। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए। तो एक चर में बोले तो x प्लस बी बराबर 0, और दो चर में बोले तो x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कितना चर बोल रहा है। दो चर बोलेगा तो एक्स वाई का टर्म होगा, दो टर्म होगा। और अगर एक चर बोले तो केवल एक टर्म होगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट होगा, बस। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है x बराबर ए और y बराबर बी। क्या दिया है कि x बराबर ए और y बराबर बी समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। तो a और b का मान, मतलब कि दोनों को सॉल्व करके हमको a और b का मान निकालना है। तो दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे?
दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वाई वाई वाला टर्म देखिए, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, और एक्स एक्स वाला जुट के कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना मिला 3 मिलेगा, तो x 3 होगा। अब x 3 है तो x 3 का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो 3 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बोले तो 1। तो आंसर कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 1। कौन सा आंसर है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर। वैसा ही, और अगर इससे सॉल्व नहीं करना है तो क्या करते हैं, हम पुट करके देखेंगे। तो अगर पुट करते हैं यहाँ पे देखिए 3 और 1 अगर पुट करते हैं तो 3 में से 1 गया 2, सही बात है। अगर यहाँ पुट करते हैं 3 प्लस 1 4, सही बात है, मतलब ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न मेरा ये रहा कि यदि सेम क्वेश्चन है, बस क्या है कि x प्लस वाई का मान 14 दे दिया और x माइनस वाई का मान 4 दिया, तो इसको हल करना है। देखिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को अगर जोड़ते हैं तो y वाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 2x होगा, कितना होगा 2x, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर देखिए कितना हो जाएगा, इधर 4 है इधर 14, 18 हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। तो x 9 और y का वैल्यू देखिए, तो यहाँ वैल्यू बैठाइए, x के जगह 9 बैठाते हैं तो 9 प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए 14, तो y बराबर कितना होगा, 14 में से 9 गया 5, ठीक है। तो x 9 y 5, मतलब 9 और 5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में क्या है, सेम वही काम है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ भी नहीं पाइएगा, कुछ करना पड़ेगा इसमें इंतजाम। तो क्या करेंगे बोलिए, अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 5, मतलब इधर वाला में गुना किया, इसमें क्या है तो इसको क्या करें वैसा ही छोड़ देते हैं। अगर तो 2x माइनस 3y बराबर 4, इतना आ गया। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 5 4 9 और ये 3y कट जाएगा, इधर 2 2 4x, कितना x 4x बराबर 9 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/4, देखिए यहाँ 15 हो जाता, 3 5 15, 15 4 19, 19/4, देखिए कौन सा आंसर होगा, तो 19/5, 3 और 2 5 होता, तो 19/5 कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए केवल आपको आंसर नज़र आ रहा होगा 19/5, देखिए इसमें 19/5 है, इसमें -19/5 है, इसमें 5/19 है, -19। तो अगर एक आंसर ही मिल गया तो यही आंसर हो जाएगा, और फिर आगे हम y का वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा y का वैल्यू, तो अगर y बराबर निकालते तो क्या हो जाता, 5 माइनस x हो जाता, मतलब 5 में से अगर हम 19/5 को घटा देते तो क्या आता, 5 5 25 में से 19 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6/5, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, आंसर ए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न को। अगर हम देखते हैं तो मेरा अगला प्रश्न क्या होगा, अच्छा से देखिएगा। तो आगे का जो प्रश्न है उसमें बोलता है समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर इतना, देखिए रेखा दे दिया गया, आपको चेक करके बताना है कि रेखा कैसा है। तो देखिए 2x माइनस 3y बराबर 0 और 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 है। आप यहाँ देखिए कि कौन सी रेखा है। तो अगर हम रेशियो निकालें तो इधर निकलेगा a1/a2, अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 2, x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो 2/3 होगा। b1/b2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर -3 है और इधर 4 है, -3/4, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला केस है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ए केस होता था तो कौन सा, ये किसका केस है, तो यह केस होता था प्रतिच्छेदी रेखा का, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा तो कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। आगे का प्रश्न है सी के किस मान के लिए समीकरण इतना का युग्म इतना का अनंत, अनंत हल बोल रहे हैं। अनंत हल कब होता था, जब सब इक्वल होता था, सबका रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था, तब अनंत। मतलब कि सी बटे जो सी कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट सी है और यहाँ सी है और यहाँ
6 है, तो c/6 बराबर क्या होना चाहिए, -1/-2 ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब माइनस माइनस अगर काट दिए, ठीक है, 2 तिया 6 भी कट गया, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 मतलब 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और 2x - ky - 2 अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का केस मतलब कि रेखा क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी। अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए नहीं बोलेगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या केस होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यही केस लगा दीजिए। तो देखिए a1 के जगह पे 2, तो 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे a2 भी 2 है, और यहाँ पे हो जाएगा y के जगह 1, मतलब कि b1 के जगह 1 और b2 के जगह -k। ठीक है, तो 2 कट जाएगा, 1 आएगा। k का वैल्यू कितना होगा बताइए, तो k का वैल्यू -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 गुना करने पर। समझ में आया, मतलब यहाँ ऐसे किए थे अभी कि 2/2 बराबर 1/-k। अगर k को उधर ले जाते तो k बराबर क्या हो जाता, -2/2। 2 काटते तो -1 आ जाता। ठीक है, समझ में आया, -1 आ जाता आंसर। आगे देखेंगे, देखिए समीकरण दिया, इसका हल चाहिए। 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल चाहिए। तो कुछ नहीं, क्या करना है, इसको 2 से गुना करते तो कितना हो जाएगा, 4x - 2y = 2×5 = 10। ठीक है, और इस ये तो सेम रख देते हैं, 3x + 2y = 4। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो 10 और 4 14 हो जाएगा इधर, और इधर y वाला टर्म कट जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आया, x का वैल्यू 2 आया, और अगर x का वैल्यू हम वहाँ रख दें इक्वेशन में, x के वैल्यू 2 को अगर इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें, तो क्या आएगा, 3 × 2 + 2y = 4, मतलब 3 दूना 6, तो 2y बराबर कितना आएगा, 4 - 6 बोले तो -2, 2y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1। मतलब x बराबर 2 और y बराबर -1, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो रेखा कैसा होता है, समांतर रेखा, और समांतर रेखा असंगत में होती है। किस में, असंगत में। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। रैखिक समीकरण का युग जिसका हल होता है, देखिए हल होगा तो हल 2 केस में होगा। हल किसका होता है, तो हल संगत का होता है। हल किस में मिलेगा, संगत का, हल संगत का मिलता है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और संगत कितना तरह का होता था, 2 तरह का, एक प्रतिच्छेदी और एक संपाती। ठीक है, एक संपाती। इतना बात तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि संगत में 2 केस, प्रतिच्छेदी और संपाती का, और असंगत में 1 केस समांतर का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि x + y = 9 और x - y बराबर, इसका हल चाहिए भाई। कुछ नहीं, पुट करके देख लो या फिर बना लो। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो x + y = 9 है और x - y = 1 है। अगर जोड़ते हैं तो y वाला टर्म कट जाता है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब x बराबर 10/2 बोले तो 5 आ जाएगा। x का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू अगर वहाँ रखते हैं तो 5 + y = 9 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आया, 5 और 4 कितना आया, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखिए 3x + 2k y = 2 और 2x + 5y = 0 समांतर है, तो k का मान। देखिए समांतर जब भी बोल दे तो क्या करना है, रेशियो बराबर कर लेना है। तो 3 बटा इधर से 2 लेंगे, 3/2, और b1 के जगह 2k और b2 के जगह 5 बराबर कर लो। अब देखो k का वैल्यू निकालना है, यहाँ से देखिए k का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, और इधर 2 दूनी 4, तो कितना आया, 15/4। k का वैल्यू कितना आया, 15/4, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है k के किस मान के लिए इतना जो रेखा है वह असंगत है। असंगत बोले तो फिर समांतर का ही बात कर रहे हैं, फिर रेशियो बराबर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 8/2
8/k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5। देखो b1 की जगह 5 है और b2 की जगह 10 है, ठीक है। अब k का वैल्यू चाहिए तो k ले लिए, k बराबर उधर, तो अगर ऐसे करते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ ना, तो 2 8 16, k बराबर कितना हो जाएगा 16, कितना आया 16। तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 5x, देखिए 5x जो है इसका हल क्या है, फिर भाई सॉल्व करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा और इसको 3 से गुना करिएगा, ठीक है। अगर इसको 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10x + 6y = 8, और एक यहाँ आ जाएगा 3 से अगर इसको गुना कीजिएगा 9x - 6y बराबर, बताइए कितना होगा 30, ठीक है। ऊपर वाले को 2 से गुना किया और इसको 3 से, ठीक है। अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 19x आ जाएगा इधर, और इधर 38 आएगा, वाई वाला टर्म कट जाएगा। तो वो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है x का वैल्यू 2, तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या है। तो आगे है कि 5x, ये देखिए इसको हल करना है, सेम वही प्रोसेस लगाइए भाई, सॉल्व हो जाएगा। बार बार मैं कितना सॉल्व करूं, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा x = 2 और y = 3, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, केवल 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए 10x हो जाएगा और 2 दूना 4y = 32, और इधर सेम इक्वेशन उतार दीजिए तो 7x - 4y = 2। ऐड अगर करते तो y वाला टर्म प्लस माइनस में कट जाएगा और 10 और 7 17x हो जाएगा बराबर 34 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 ही आएगा, कितना आएगा x का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू 2 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि देखिए इक्वेशन दिया गया, अब बोल रहा है कितने हल होंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले a1/a2 निकालते हैं ना, इसी से तो पता चलेगा। तो 2 और a2 कितना है 4, मतलब इसका वैल्यू आया 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं ना, बस यहीं से पता चल जाएगा। तो 3 और यहाँ 6, मतलब इसका भी वैल्यू आया 1/2, मतलब दोनों बराबर आ गया है। अब जब बराबर आता है तो फिर हमको c1/c2 भी निकालना पड़ता है। तो c1/c2 भी निकाल लेते हैं। तो 5 और यहाँ पे 15, मतलब 1/3, मतलब कौन केस बचा। देखिए a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 1/3। मतलब ये कंडीशन आया कि a1/a2 बराबर आया b1/b2 इज नॉट इक्वल टू आया c1/c2। तो देखिए ये किसका कंडीशन था, तो ये समांतर रेखा का कंडीशन है, ठीक है। इसका समांतर रेखा, और समांतर रेखा में क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो, फिर आगे देखिए वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर, असंगत तो समांतर होगी, सिंपल बात है यार। अगला प्रश्न है कि x + y = 7 और x - y = 1 का हल क्या होगा। जोड़िए दोनों को, तो कितना हो जाएगा 2x = 8 हो जाएगा जोड़ने से, तो x = 4 आ जाएगा। देखिए x 4 और वहाँ x डालिए 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 - 4 बोले तो 3, तो 4 3, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेखाएं 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का कितना हल होगा। तो इसको भी चेक कीजिए। a1/a2 निकालिए पहले, बार बार जब भी बोले कि क्या होगा हल तो चेक कर लीजिए। तो इसका होगा 2/4 बोले तो 1/2, b1/b2 बोले तो कितना होगा 3/6 बोले तो 1/2, c1/c2 बोले तो कितना होगा 5/15 बोले तो 1/3। सेम क्वेश्चन है क्या यार, सेम क्वेश्चन है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल, देखिए क्या हो गया कंडीशन कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। तो ये किसका कंडीशन होता था, समांतर रेखा का, और समांतर रेखा में कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण x = a और x = b का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, बताइए।
तो देखिए हम आपको ग्राफ दिखाते हैं। ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश। बोल रहा है एक्स बराबर ए, मतलब कि ए कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए है, बी कोई बिंदु यहाँ है, तो एक्स बराबर ए, ये वाली ग्राफ होगी, एक्स बराबर बी, ये वाली ग्राफ। कैसा रेखा है? देखिए ये समांतर रेखा है। कैसा है? समांतर रेखा। तो इसका आंसर ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए। बोल रहा है कि 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1, तो y का मान बताइए क्या होगा। कितना सरल क्वेश्चन, y का मान पूछ रहा है। तो y का मान आप निकाल लीजिए हल करके। ठीक है, और हल कैसे कीजिएगा? अगर इसको हम कितने से करें, मान लीजिए इसको हम कुछ नहीं करें, दोनों को ऐड कर देते पहले। तो 3 और 2 5x हो जाएगा। 5x बराबर कितना होगा? 14 1 15, मतलब x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू 3 आया, लेकिन हमको पूछ के आ रहा है y का वैल्यू, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे डाल के। इसमें रखते हैं किसका? y का, x का वैल्यू। तो 3 गुने 3 प्लस y बराबर 14 होगा। तो 3 3 9, तो y बराबर 14 में से 9 गया, कितना बचेगा बताइए? तो 5। आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने हल होते हैं? तो इसका कितना हल हो सकता है बताइए? तो अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो, और एक ही समीकरण दिया हो, तो उसका अनंत हल होगा। क्या है कि उसमें कोई रेखा तो कहीं कट नहीं कर रही है, कोई भी वैल्यू बैठाएंगे सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो इसका अनंत, अगर एक ही रेखा दिया हो तो अनंत होगा, और दो रेखा दिया हो तो उसमें हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर हल। देखिए कितना आसान है, बस जोड़िए आंसर। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, वाई वाई कट जाएगा जोड़ने पे, तो x x कितना हुआ? 2x हो जाएगा, और 14 और 4 18। तो x का वैल्यू कितना आया? 18/2 बोले तो 9, x 9 आ गया। अब x का वैल्यू 9 आ गया, x का वैल्यू कितना आया? 9। अगर यहाँ पे हम रखते हैं x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? x प्लस, मतलब क्या होगा? 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5। ठीक है, मतलब x 9 y 5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न रहा कि y बराबर 0 और y बराबर -5 का हल, कितना हल होगा? देखिए कुछ समझाते हैं मैं आपको। ये हुआ x एक्सिस, x x डैश, और ये y y y डैश। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको? ठीक है, y y डैश हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि y बराबर 0, तो y बराबर 0 मेरा यही वाला रेखा है, y बराबर 0। तो y 0 कहाँ होता है? ए, x एक्सिस पे y बराबर 0, मतलब ये वाली लाइन है। और बोल रहा है y बराबर -5, तो इधर होगा y बराबर -5। ठीक है, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? समांतर रेखा। कोई हल मिल रहा है? कोई हल नहीं मिलता है। तो इसका क्या आंसर होगा? कि कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, देखिए इसको दिखाना है कि कौन सी रेखा है। तो चेक कीजिए, 6/3 1/2 हुआ। अच्छा ठीक है, a1/a2 निकल गया। ठीक है, अब b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1/b2 बोले तो कितना हो जाएगा? -2/-1, कितना हुआ? 2/1। ठीक है, इसमें भी आया 2/1 और इसमें भी आया। देखिए फिर से देखिए, 6/3 किए तो 2/1 आया a1/a2 का वैल्यू। अगर b1/b2 का वैल्यू बोले तो कितना आ जाएगा? इधर है -2 और इधर है -1, मतलब 2/1 ही आया, सेम आ गया। ठीक है, और c1/c2 अगर चेक करते, c1/c2, तो देखिए 9 और इधर 12, ये आ गया 1/3 3 9 3 4 3/4। मतलब कि आ गया कंडीशन ये कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर ये केस जब आता था तो किसका केस है? समांतर का। किसका केस है? समांतर का। तो रेखाएं समांतर होगी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कि यदि x प्लस 3y बराबर 5 है तथा 2x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए। मैंने तो बहुत सारा प्रश्न बताया है, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा। पर मैं बता दूं इसका आंसर सी होगा। ठीक है, x का मान 2 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है कि
यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो इसमें k का मान क्या होगा, डालिए वैल्यू को। x बराबर 2 तो 2 इंटू 2 करिए, y का वैल्यू कितना दिया है 3, जोड़ दिए बराबर के, तो 2 दूना 4 और 3 कितना हो गया 7, तो k बराबर 7, आंसर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न बोल रहा है x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 2 का एक हल क्या होगा। बस सॉल्व कर लीजिए ना भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो x 2x का वैल्यू हो जाता है 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9, क्या कि y कट जाएगा, माइनस प्लस में था तो x का वैल्यू 9 डालिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 7, कितना आएगा 7, 9 7 16, दोनों जोड़ के 16 आना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 7, आंसर बी। अब देखते हैं कुछ खाली स्थानों को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है एक रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। देखिए इज नॉट इक्वल टू हो तो हम मुझे कैसे रेखा प्राप्त होता था भाई, जब इज नॉट हो तो प्रतिच्छेदी रेखा जिसका अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, ठीक है। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होता था संपाती, जिसका अनेक हल होता था, तो इसका आंसर क्या होगा अनेक। ये देखिए किसका केस है, बराबर है a1/a2 और b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये समांतर रेखा का, और समांतर में कोई हल नहीं मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए तो आगे है कि रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो जिसका कोई हल नहीं है उसको असंगत बोलते हैं, जिसका हल होगा उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि और लोगों का भला हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।